तो ये अब हम देखेंगे कि 8051 एलईडी जो किट है इसको अगर हमें माइक्रो पीसी से इंटरफेस करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें ये USB A to B केबल मिली है इसको हम पीसी से और किट के बीच में कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ से किट से कनेक्ट किया और मैंने ये अपने लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर दिया है। अब मैं लैपटॉप में क्या करूँगा, मैं यहाँ से विंडोज़ की प्रेस करके एंड डिवाइस मैनेजर में जाऊँगा। मैं एक बार देखूँगा कि ये पोर्ट कौन सा आ रहा है। तो मैं देखूँगा कि ये USB सीरियल पोर्ट आ रहा है मेरा, वो COM4 आ रहा है। ठीक है, आप जब लगाएंगे, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो ये इसका ड्राइवर खुद ही ले लेगा। अगर नहीं लेता है ड्राइवर तो आप हमसे सपोर्ट टीम से मांगेंगे, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे ड्राइवर। ठीक है, तो ये आपका ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, उसने खुद ही इंटरनेट से ले लिया है, तो ये COM4 दिखा रहा है। अब हम, जैसे आपने देखा कि आपके पास मैनुअल में ये पूरी एक शीट है कि अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग थ्रू USB फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर किट LED डिस्प्ले वाली। ठीक है, इसमें पूरा प्रोसेस डिस्प्ले में किया गया है कि क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है। आप इसमें प्रोग्राम अपलोडिंग कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं और कैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वही प्रोसेस हम इसके थ्रू फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे हम रियल टाइम सॉफ्टवेयर जो आपको प्रोवाइड किया गया वो इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद आप ये रियल टाइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। रियल टाइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, फिर हम यहाँ पोर्ट्स पे जाएंगे। यहाँ पोर्ट्स पे जाएंगे तो हमारा पोर्ट 4 आ रहा था, तो हमें पोर्ट 4 ही सिलेक्ट करना है। बॉड रेट जो है हम यहाँ पे हम 4800 सिलेक्ट करेंगे। 4800 सिलेक्ट किया और ध्यान रखेंगे कि पैरिटी नन है, डेटा बिट 8 है, स्टॉप बिट 1 है एंड हार्डवेयर फ्लो कंट्रोल भी नन है और विनसॉक इज़ टेलनेट। ठीक है, ये करने के बाद हम यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे। जब चेंज करेंगे तो आप देखोगे अब यहाँ पे ये डेटा चेंज हो गया। अब मेरा पोर्ट 4 पे 4800 का बॉड रेट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी किट पे आएंगे। हम किट पे आएंगे और किट पे हम यहाँ पे हम सीरियल की प्रेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम 3 बटन दबाएंगे एंड हम अब फिल दबाएंगे। जैसे ही हमने फिल दबाया, हम यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ET51 SER COM, उसके बाद कमांड ये आ गया है। अब ये हमसे, इसका मतलब ये है कि हमारी किट और हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि अब आप इसको क्या कमांड देना चाहते हैं, तो आप कोई भी कमांड दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक आपने अपने ये जो मैनुअल है हमारा, इस मैनुअल में जब हम जाएंगे अपने चैप्टर 4 पे, यहाँ पे सीरियल इनपुट आउटपुट कमांड्स दी गई हैं। उसमें से मैं एक कमांड आपको ये ED एंटर डेटा इनटू मेमोरी वो यूज़ करके दिखाऊं। तो उसका सिंटैक्स है कि आप ED करेंगे, फिर आप स्टार्टिंग एड्रेस देंगे, फिर आप एंटर, CR मीन्स एंटर, तो हम वो दबाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे, हम स्क्रीन पे देखेंगे अब मेरा किट यहाँ से काम कर रही है। तो मैंने यहाँ से देखिए ED दिया। ठीक है, और लेट्स से मैंने एड्रेस दिया 2050 से इसका एड्रेस स्टार्ट हो रहा था, मैंने 2050। तो यहाँ पे C4 पड़ा हुआ है, लेट्स से मुझे इसको 11 करना है। तो मैंने 11 किया, फिर 22 ऐसे किया, ऐसे फिर 33 जो भी है मैं उस तरीके से डालना सकता हूँ इसको इसमें। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम प्रोग्राम उसमें चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर हम जाके देखना चाहें अपनी किट पे कि 2050 पे क्या डेटा आ गया है, तो हम किट पे अपनी अगर आए तो हम किट पे देखेंगे, रीसेट किया, अब ये कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट हो गई। एग्जामिन मेमोरी 2050, तो अब हमने देखिए 112233 यही हमने वहाँ पे चेंज किया था। तो ये किट और वो देखिए सही से कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमने इस किट में जो इस सैम्पल प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम जो सुपर्ब डिस्प्ले करने का, तो वो हमने इसमें डाला हुआ है। ठीक है, जिसको अगर हम चलाते हैं तो हम देखेंगे, यहाँ से हम अगर रन करके देखूँ मैं तो ये सुपर्ब डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर में अपलोड कर लेंगे। ठीक है, उसको सेव कर लेंगे फाइल में और फिर हम इसको डाउनलोड करके भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वापस किट को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। तो सीरियल 3 एंड फिल, जैसे ही हमने फिल करते हैं तो यहाँ पे ETCR SER COM एंड कमांड आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जैसे हमारे मैनुअल में बताया हुआ कि अपलोडिंग के लिए हम UP अप लिखेंगे। ठीक है, एंड स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम जो 2000 है। ठीक है,
एंड स्पेस देंगे और हम अपने मैनुअल में देख सकते हैं कि जो एंड एड्रेस है प्रोग्राम का वो यहाँ 2034 से लेके तो 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39, तो 2039 है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे हम 2039, ठीक है। अब इसके बाद हम एंटर नहीं प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे कैप्चर पे जाएंगे और कैप्चर पे जाके यहाँ पे जो फाइल में यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे, जो भी हम फाइल का नाम देना चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि 8051-superb.txt से ही सेव करेंगे हमसे, txt ये मैंने फाइल का नाम बनाया। अब मैंने यहाँ से कैप्चर तो है ही, इसी में मैंने यहाँ स्टार्ट ओवरराइट किया और यहाँ पे जाके 3 बार एंटर करेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे अब आके मैंने स्टॉप कैप्चर किया, ये हो गया है। अब जाके मैंने जो फाइल बनाई थी डेस्कटॉप पे, वहाँ पे जाके मैं देखूँगा। सर रुक जाओ, कट गया फिर से, कॉल आ रहा है। अब हम जाके अपने फाइल में जाके देखेंगे जो हमने फाइल बनाई है कि उसमें क्या हुआ है। तो ये हमने देखा, तो ये हम देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे, ये देखिए ये प्रोग्राम आ गया है। 2000 लोकेशन से पहले 90, फिर 20, फिर 2E, फिर 12, फिर 06, है ना। और हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम भी अगर मैनुअल में देखें तो हमारा यही था 90, 20, 2E, 12, 06, F7C, सेम प्रोग्राम यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को इसमें अपलोड कर दिया है पीसी में। अब हम क्या करेंगे, सपोज़ कीजिए हमारा ये प्रोग्राम कल को हमारी किट में कुछ और हो गया है और हम डालना चाहते हैं, तो अब हम जैसे हमने रीसेट किया, अभी किट डिस्कनेक्ट हो गई, अब मैं जाके यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है चेंज कर दे रहा हूँ, है ना। सभी को हम लोग 1 डेटा पूरा चेंज कर दिया कि अब हम जब डाउनलोड करेंगे तो हमें दिख पाएगा कि वो डेटा आ चुका है। वापस देखें तो हमारा डेटा सब चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है उसी प्रोग्राम को हम इसमें डाउनलोड कर देंगे। तो अब हम डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने वही अपना रियल टाइम सॉफ्टवेयर तो कनेक्टेड ही है। अब हमने बस यहाँ से सीरियल वापस किया और 3 दबाया और फिल किया, तो हमने देखा कि वहाँ पे हमारा वो लिख के ET51 सीरियल कम्युनिकेशन कमांड लिख के आ गया। अब हम यहाँ पे देंगे DL और एंटर किया और यहाँ पे सेंड टैब में गए और सेंड टैब में जाके यहाँ पे डंप फाइल में हम फाइल करके जो अभी जो हमने ये फाइल बनाई थी हम देखेंगे 8051 सुपर, वो फाइल ली और यहाँ से बस इसको हमने सेंड किया। ये जब हो गया हमारा कमांड ये पूरा आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से रीसेट, यहाँ आ जाते हैं किट पे, है ना। अब हम रीसेट करें, अब हम जाके अगर हम एग्जामिन मेमोरी 2000 करें तो हमें दिख रहा है ये प्रोग्राम आ गया है। हमने सारा 1111 कर दिया था और ये प्रोग्राम अब वापस आ गया, हमने यहाँ से डाउनलोड कर दिया है। अब हम चला के देखें 2000 डेल 2000 एंड फिर, तो ये अब हमने अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों ही करके देख